एक मर्तबा मेरे दोस्त सईद अली अमीद ने पूछा कि आप लोग रिक्रिएशन के लिए कहाँ जाते हो, तो मैंने कहा कि हम कब्रिस्तान जाते हैं। तो वो थोड़ा सा परेशान हुए, मगर ये एक बेटर रियलिटी है। मैं ज़ाती तौर पे इसके ख़िलाफ़ हूँ कि मैं ख़बरों की बात करूँ, मौत की बात करूँ, क्योंकि मेरे लिए ज़िंदगी मायने रखता है। मगर आज भी जिस जगह आपको लाई हूँ, ये निहायत दुख और दर्द की बात है कि ये पाकिस्तान के चेहरे पे एक बहुत बदनुमा दाग है। ये मजहबी अक़लियतों, अक़ीदत के लिहाज से जो अक़लियतें हैं, उनकी परसिक्यूशन का एक जीता जागता जगह मौजूद है। हम देखते हैं कि तारीख़ी तौर पे जो दोस्त यूरोप गए हैं वो नीदरलैंड्स के होलोकॉस्ट म्यूज़ियम में ज़रूर गए होंगे, या फिर अगर जो दोस्त कभी स्वीडन गए हैं तो वहाँ पे जो उनका ओल्ड टाउन है गमलिस्तान, वहाँ पे लिविंग हिस्ट्री म्यूज़ियम में गए होंगे। इसी तरह बुडापेस्ट के जो दरिया के किनारे लोगों ने मेमोरियल्स बनाए हैं जूतों का, वो भी आपने देखा होगा। मगर अफसोस, और उनका मकसद यही है कि रवांडा के लोगों ने अपने जीनोसाइड को ख़त्म कर दिया और उन्होंने अपनी तारीख़ से सबक सीखी। मगर ये निहायत बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में हम रह के ना अपनी तारीख़ से सबक सीखते हैं और ना ही इसके बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। आज मैं आपको अलमदार रोड के हज़ारा कब्रिस्तान में लाई हूँ। यहाँ तकरीबन 2000 से ज़ायद लोग तारीख़ राहों में मारे गए, जिनको कभी पता भी नहीं चला कि उनका कत्लेआम क्यों हुआ, उनको किस बुनियादों पे मारा गया। अगर ये लिसानी था तो फिर सालों पहले क्यों नहीं था, अगर ये फिर कवारियत थी तो सालों पहले क्यों ऐसा नहीं था। तो इन सब के पेश नज़र मैं आज आपको ले जाती हूँ। यहाँ जुम्मे के दिन माएँ बहनें आके अपने प्यारों के साथ रिक्रिएशन करते हैं, उनके कब्रों के पास बैठ के नियाज़ तकसीम करते हैं और अपना दिन गुजारते हैं। शायद उनको भी अब उनकी उम्मीद मरती जा रही है कि अहले पाकिस्तान तारीख़ से सबक नहीं लेगी।